प्राइवेट स्कूल देश भर में मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं। वहाँ बोला जाता नहीं, पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाइए। किताबें चेंज करना, ड्रेस चेंज करना, इस चीज पे सरकार रोक लगाए। स्कूलों की मनमानी फीस के नाम पर स्कूलों ने मनमानी। देश बड़ी बड़ी खबर सुन दोस्ती है, प्राइवेट स्कूलों दी मनमानी। 25 पन्ना 30 पन्ने का कॉपी किस भाव में बेचा जाता है? ये इन्होंने धंधा पैसा कमाने के लिए बना रखा है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में किताबों और ड्रेस के नाम पर देश के लाखों करोड़ों पेरेंट्स के साथ जो लूट हो रही है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि क्यों ऐसा हर साल होता है, ये पूरा नेक्सस क्या है और कोई सरकार इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या इस लूट का कोई इलाज नहीं है। इस समय आपकी स्क्रीन पर जो खबरें देख रहे हैं ये इस साल के और आसपास के कुछ इलाकों की है, जिसमें चंडीगढ़ भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि बुक्स का जो सेट 250 रुपये में मिलता है, पेरेंट्स से उनके 6000 तक वसूले जा रहे हैं। ये एक बात किसी से छिपी नहीं है, आप अपने आसपास या आप खुद इसके पीड़ित हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो पहली से लेकर 8वीं तक की किताबों का सेट जो आमतौर पर 800 या 1000 रुपये तक मिलता है, प्राइवेट स्कूल की वही किताबें 8000 से 10000 या 6000 या 5000 तक में मिल रही है। इसके साथ ही उसके अलावा स्टेशनरी और बाकी सामानें भी आपको मजबूरन खरीदनी पड़ती है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये चंडीगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल के 7वीं क्लास के किताबों की एक पर्ची है। सबसे पहले तो ये कि ये स्कूल की किताबें पूरे चंडीगढ़ में से सिर्फ एक खास बुक शॉप पर मिलती हैं, तो बिल बना है करीब 8500 रुपए का। सोचिए, 7वीं क्लास की किताबें करीब 8500 रुपए की। आप इसमें पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि इंग्लिश की किताब कितने रुपए की है, हिंदी की कितने की है, मैथ्स की कितने की है, और अभी आगे हम आपको इसका कंपैरिजन भी दिखाएंगे कि अगर आप इसको एनसीईआरटी की किताबों से कंपैरिजन करेंगे तो उन किताबों के दाम क्या हैं। तो आप ये जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एनसीईआरटी की किताबों का लिस्ट है। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें इंग्लिश की किताबें हो या मैथ हो या किसी भी किताब के दाम हो, वो 50 रुपए से ज्यादा महंगी नहीं है। तो ये फर्क है एनसीईआरटी और प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों में। जो प्राइवेट स्कूल्स आपको लिस्ट थमाते हैं कि अपने बच्चे के लिए ये किताब खरीद कर लाइए, आपको मैं बता दूं कि वो सभी किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की होती हैं। आप खुद दोनों किताबों की तुलना कीजिए। अगर आप देखेंगे, मैं आपको अब ये आपके सामने स्क्रीन पर है, आप दोनों किताबों की तुलना कीजिए। आप देखिए कि जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उसकी किताब इंग्लिश की रीडर की जो बुक है वो 7वीं कक्षा की, वो करीब 480 रुपए की है। अगर सेम यही आप एनसीईआरटी की किताब का देखेंगे तो 50 रुपए का है। तो आप इसी से आप समझ सकते हैं कि ये पूरा खेल क्या है। ये सारा खेल इसी दाम के बीच का है, जो 50 और 480 रुपए के बीच का जो गैप है, यही किताब और जो बुक शॉप्स हैं और जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं इनका मार्जिन है, जो स्कूल हैं उनका मार्जिन है, और इसी से ये लोग कमा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो हर साल जो किताबें हैं बदल जाती हैं, ड्रेस बदल जाती है, नई किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की होती हैं जो एनसीईआरटी से 10 गुना तक महंगी होती है। आपकी स्क्रीन पर है इस समय की चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ के आसपास अगर आप देखेंगे रेट, तो नर्सरी क्लास की किताबों के जो दाम है 2611 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक का पूरा सेट मिल रहा है। ये पूरा बंडल मिलता है। आप इसमें अकेले सिर्फ कुछ किताबें या चुनी किताबें नहीं ले सकते हैं। इसी तरह केजी, एलकेजी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, चौथी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, आपको पूरा हमने एक सेट बना के दिया है कि इतने रुपए से इतने रुपए के बीच ये किताबें मिल रही हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ किताबें इससे महंगी भी हो या सस्ती भी हो, लेकिन आमतौर पर सामान्यतः इतने रुपए के बीच ये किताबें मिल रही हैं। आप देखेंगे कि आपकी तनख्वाह बढ़ रही हो ना बढ़ रही हो, लेकिन स्कूल हर साल 8 से 10% तक के दाम बढ़ा देता है। बस का किराया भी बढ़ जाता है। फाइनल जो रिजल्ट परीक्षाएं होती हैं मार्च के महीने में, वो परीक्षाएं होते ही स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को किताबों की एक लिस्ट थमा दी जाती है और बता दिया जाता है कि ये किताबें कहाँ मिलेंगी। आप पूरा शहर छान मान लीजिए, लेकिन वो किताबें जो स्कूल बताता है उसी दुकान पर ही मिलेगी। तीसरा कारण ये है कि स्कूल वाले जो किताब लेने को कहते हैं वो बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि उसमें स्कूल और बुक शॉप का मार्जिन ज़्यादा होता है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में आपको बताया कि प्राइवेट पब्लिशर की किताब 480 रुपये की है और एनसीईआरटी की किताब 50 रुपए की है। तो इसके बीच का जो गैप है यही है स्कूल और बुक शॉप का मार्जिन। किताबों के साथ उसी दुकान से स्टेशनरी का सामान भी लेना पड़ता है। बुक शॉप ने बंडल बनाए हुए हैं, अगर कोई पेरेंट बंडल लेने से मना करता है तो उसकी किताबें भी नहीं दी जाती हैं। साथ ही बुक शॉप्स के साथ हर पेरेंट्स को बैग लेने पर भी
दबाव डाला जाता है। 5वां पॉइंट जो हमने लिखा है, स्कूल जो बुक लिस्ट देता है उसमें ना तो किताब के प्रकाशन यानी पब्लिशर और ना ही राइटर का जिक्र होता है। अगर ऐसा होता तो व्यक्ति जो है किसी और शॉप से भी वह किताब खरीद सकता था, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया जाता है। मजबूरन पेरेंट्स को स्कूल कैंपस या किसी खास दुकान से ही किताब लेने को विवश किया जाता है। स्कूल के बताए दुकान मतलब स्कूल जो दुकान बताता है वहां से अगर आप किताब लेते हैं तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, सब कुछ प्रिंट रेट पर मिलता है। जबकि आपको पता है कि अगर आप किताब कहीं और से लेते हैं या एनसीईआरटी की किताबें लेते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है, जबकि प्राइवेट पब्लिशर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। शिक्षा को जिस तरह से अब बिजनेस बना दिया गया है ऐसा पहले कभी भी नहीं था। आपको याद होगा कि आज से 15-20 साल पहले या जब आप कभी स्कूल में पढ़ते होंगे तो हम एक दूसरे से किताब लेकर पढ़ते थे। जो बच्चा अगली कक्षा में चला जाता था वह अपनी किताबें निचली जो उससे नीचे की कक्षा में जो बच्चे थे उनको दे देता था। अब अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है कि बच्चों को किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी और ये स्कूल को घाटा होगा। इसी वजह से हर साल कोई ना कोई सिलेबस चेंज कर दिया जाता है। ड्रेस में भी यही किया जाता है, हर साल ड्रेस में छोटे मोटे बदलाव कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को न चाहते हुए भी बच्चे के लिए नई ड्रेस लेनी पड़ती है। कोविड के बाद से इसको लेके काफी सवाल भी उठे, लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं हुआ है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर कई बार प्रोटेस्ट भी हुआ है, कई बार पेरेंट्स सामने भी आए हैं, लेकिन फिर भी ये जो लूट है इसी तरह जारी है। अब बात करते हैं कि रीजन क्या है, मतलब ऐसा क्यों है कि इस पर लगाम नहीं लग पा रही है, सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनको भी तो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाने हैं। जज, नेताओं और अफसरों के बच्चों को दाखिला दिलाना होता है, तो ऐसे में वह प्राइवेट स्कूलों पे कार्रवाई कैसे करेंगे। दूसरा कारण यह भी है कि प्राइवेट स्कूल एकजुट होते हैं लेकिन पेरेंट्स एकजुट नहीं है। वह स्कूल की इन मनमानियों के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। पेरेंट्स में इन बात का डर होता है कि अगर वो कोई कंप्लेन करेंगे तो उनके बच्चों को स्कूल में हैरास किया जाएगा, इस वजह से वो चुप रहते हैं। तीसरी बात ये भी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के मालिक हैं उनकी बहुत ऊंची होती है। अगर आप कोई कंप्लेन करें तो भी उनके ऊपर, अगर मान लीजिए कि कोई जिला शिक्षा अधिकारी ठान ले कि मैंने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अंकुश लगाना है और इस तरह की लूट को बंद करना है, तो उनके ऊपर से इतना दबाव आ जाएगा कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। चौथी बात ये भी है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके जो मालिक हैं उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है। अगर कोई सरकार उन पर कोई अंकुश लगाने की कोशिश करती है या उनको कोई फैसला पसंद नहीं आता है तो जो प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन है वो तुरंत हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चैलेंज कर देती है। और सबसे बड़ी बात है कि इन प्राइवेट स्कूलों की जेब में पूरा सिस्टम है, बहुत से मिले हुए हैं अफसर, मिली भगत की वजह से ये काफ़ी हद तक होता है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई। वैसे अगर सच बताएं तो आज तक किताबों और ड्रेस के नाम पर हो रही इस लूट पर किसी राज्य की सरकार ने कोई खास एक्शन नहीं लिया है। हालांकि पंजाब सरकार ने करीब एक हफ्ता पहले एक ईमेल आईडी जारी की थी और कहा था कि अगर किसी के साथ ऐसी लूट हुई है तो वो शिकायत दें। इस पर पहले दिन में 1600 लोगों ने शिकायत की थी। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक दिन में अगर 1600 लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं तो ये लूट कितनी बड़ी है। हालांकि इसके बाद जो पंजाब का शिक्षा विभाग है उसने 30 स्कूलों को नोटिस भी जारी किया, जिसमें मोहाली, पटियाला, अमृतसर के कई स्कूल हैं, लेकिन कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। ज्यादातर राज्यों में सरकारें और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो आंखें मूंद कर बैठे हैं। चंडीगढ़ भी उनमें से एक है। अब तक किसी भी स्कूल पे, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए आज 9 तारीख है और अब तक किसी भी स्कूल पे चंडीगढ़ में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके पास अब उपाय क्या है? देखिए, उपाय ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर आप चंडीगढ़ में हैं या किसी भी राज्य में हैं तो उस राज्य के जो शिक्षा विभाग की वेबसाइट है उस पर अगर आप अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं और शिकायत भी करना चाहते हैं तो उसमें अधिकारियों की ईमेल आईडी होती है। आप शिक्षा विभाग के सचिव, जिसे सेक्रेटरी कहते हैं, डायरेक्टर को उनकी ईमेल आईडी पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। एनोनिमस तरीके से आप अपना नाम मत लिखिए, लेकिन शिकायत करनी चाहिए। अगर आप शिकायत करेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाली जनरेशन इससे बच जाए। शिक्षा विभाग या सरकार कोई ऐसा नियम बना दे तो ताकि इस तरह की लूट होने से बच जाए। लेकिन अभी के हालातों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में अभी ये लूट रुकने वाली है। इन हालातों को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में ये लूट और बढ़ेगी।
तो आपको वीडियो ये कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और आप सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा सुझाव है कि इस लूट को किसी तरीके से रोका जा सकता है तो आप ज़रूर वो कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में और क्या सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में बताइए, मुझे आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में और भी बनाता रहूँगा। आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।